नमस्ते छात्रों, कैसे हो? दुनिया में कंपार्टमेंट वालों की कोई मदद नहीं कर रहा है। कंपार्टमेंट परीक्षा जिन छात्रों को देना है, वे छात्र अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ भी ये बताया जा रहा है कि मैं एक बच्चा दो बच्चा लेके नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो अगले सत्र 2025 की तैयारी करवा रहे हैं। आप अपने सगे कोचिंग चलाने वाले के पास भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपके लिए समय नहीं कोई दे रहा है। और यूट्यूब पर भी कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कोई नहीं करा रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम व्यूज आएंगे, बहुत कम पैसे आएंगे। तो लोग वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पास या मेरे चैनल पर अगर 100 व्यूज आए, 200 व्यूज आए, दो चार बच्चे हमारा पेड कोर्स खरीदें तो भी मैं पढ़ाऊँगा। 100 150 व्यूज आए, 50 व्यूज आए, एक दो लाइक आए तो भी मैं करूँगा। क्योंकि यार जानते हो, मदद वहाँ असली होती है जहाँ कोई असली मदद का हकदार है। हेल्प उसका करना ज़्यादा बेहतर होगा जो वास्तव में हेल्प की उम्मीद कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा दुख में है, जो ज़्यादा तकलीफ में है, पहले उसकी सुनी जानी चाहिए। 2025 में जो एग्ज़ाम देगा बच्चा, उसके पास तो 1 साल है। वो तो मौज में पढ़ेगा, आधा पढ़ेगा आधा छोड़ेगा। एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब वो ध्यान देगा। ऐसा ही हर बच्चा कर रहा है। लेकिन जो संकट में बच्चा है ना, वो स्कूटनी फॉर्म को लेके, कंपार्टमेंट परीक्षा को लेके, कंपार्टमेंट का आवेदन तिथि कब आएगा उसको लेके, कंपार्टमेंट कौन पढ़ा रहा है यूट्यूब पे उसको लेके, अगर दो चार बच्चे परेशान भी हैं तो उनकी परेशानी का हल कहीं मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूँ बेटा। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गला ठीक नहीं था, तो मैंने 3 4 दिन वीडियो नहीं डाला। तो आप लोगों के कमेंट आए मुझे, तो फिर मैंने कहा कि भाई जैसे मैं ठीक होता हूँ तुरंत मैं आपके लिए पहले वीडियो लाता हूँ, क्लासेस लाता हूँ। ठीक है, तो ये क्लासेस आ चुके हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वाले। यूट्यूब पर भी मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। मैथ में जितने भी लोग हैं फेल, अगर गलती से मेरे चैनल पे आ गए तो उनके लिए ज़रूर हम कुछ न कुछ यूट्यूब पर 2 4 5 10 वीडियो जो भी होगा हमसे बन पाएगा हम देंगे। आपकी हेल्प जो भी हो जाएगी निःशुल्क वो हम करेंगे। बाकी हमारा पेड कोर्स भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर विधिवत कंपार्टमेंट की तैयारी करना है, हर चैप्टर को टच करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को टच करना है, इस साल मैथ में 100 नंबर में से 70 80 नंबर हर हाल में लाना है इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देकर, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं तो 33 नंबर लाना है तो कोर्स मत ज्वाइन करो, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देख लो, हो जाएगा। लेकिन 33 से ऊपर चाहते हो भाई तो पेड कोर्स में आना पड़ेगा। और मेरी मजबूरी है, मैं तो लोगों की तरह कह नहीं सकता कि भाई दो बच्चे को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दो आएंगे दो को पढ़ाऊंगा, चार आएंगे चार को पढ़ाऊंगा, बस। आप देखिए, आपके लिए मैं आज की वीडियो लाया हूँ। पूरी वीडियो देखना, दिल पे हाथ रख के ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो आपकी मर्जी है। लेकिन ये फ्री की वीडियो है यूट्यूब पर। दिल पे हाथ रख के कमेंट करके बोलना कि कैसा लगा आपको मेरा क्लास, कैसा लगा आपको मेरे समझाने का तरीका। बहुत चैनल आपने देखा है, बहुत लोगों का वाहवाही आपने किया है। इस बार आप मुझे जज कीजिए, कमेंट में अपना जजमेंट दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। बच्चों, गला अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको बेहतर चीज़ दे पाऊँ। पहला सवाल आज की क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर से लेकर के है। ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। इसमें बोला गया है मेरे मित्र, इसमें बोला गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई/2, तो सिद्ध कीजिए x y बराबर 1। 2 नंबर का सवाल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई/2, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एक्स वाई बराबर 1। ठीक है, हमें क्या करना, यही सिद्ध करना है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जो बच्चा बच्ची
इस वीडियो के एंड तक रहेगा उसको सारे के सारे सवाल समझ में आएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। और आप जब इस वीडियो को देख जाएंगे मेरे भाई मेरे बहन, तो आपका भी कॉन्फिडेंस कहेगा कि मैं ऐसा सवाल एग्जाम में आया तो मैं लिख के आऊँगा पक्का, मैं लिख के आऊँगी पक्का। तो अब मजबूत कलेजे के साथ इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और फिर कमेंट करिए। देखिए बेटा, इतना बराबर पाई/2 दिया है तो सिद्ध करना x/1। तो इसमें आप अगर करते हैं, ये सवाल एग्जाम में आता है या इसके जैसा दूसरा सवाल आता है, तो मिलेगा कितना नंबर आपको? मैक्सिमम आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क। ठीक है, अब 2 मार्क हो चाहे 1 मार्क हो, लेना तो है भाई, सारे नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो लेना है तो करेंगे क्या, हम इसका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, इसका सूत्र यहाँ लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। देखो आप लोग फेल हुए हो मैथ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ने गलत कॉपी जांचा है, इसका मतलब ये भी है कि आपने गलत कॉपी लिखा था। हाँ, सही होने के बावजूद भी गलत कैसे लिखते हैं बच्चे, वो भी मैं बताऊंगा। बट इस सवाल को देखिए पहले। सबसे पहला काम, मान लो कि ये पेपर में आया हुआ सवाल है और तुम बोर्ड की कॉपी लिखने वाले हो। अब देखो पहली लाइन कैसे लिखना है। पहली लाइन लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 मान लो लिखेंगे ऐसे, हेडिंग डालेंगे काले पेन से, प्रश्न संख्या 1 का हल है। ये आपने लिख दिया काले पेन से। फिर ये लाइन छोड़ के इसके नीचे से इस प्रश्न को पूरा का पूरा देख करके यहाँ लिख लेना है। मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का सही मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, मैथ वाला कोई बताता नहीं है। तो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, देख के भी लिखना है। tan−1x प्लस tan−1y बराबर पाई/2। इतना काम तो कोई भी बेटा बेटी बच्चा बच्ची कर लेगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं दिमाग लगाया और लगाना भी नहीं था। क्या करना था, ये आपके पेपर में था, इसको देख के यहाँ लिखना था। अब मैं दिमाग लगाने जा रहा हूँ। अब समझने वाली बात है, समझना कैसे है उस पर आते हैं। इसका सूत्र आपको याद नहीं है तो जो मेरा पेड बैच का स्टूडेंट है, तो मैंने त्रिकोणमिति के 60-70 सूत्र लिख कर हाथ से लिख करके PDF बना के उनके व्हाट्सएप पे दिया है। 2-4 बच्चे आ जाएंगे उनको भी दे दूंगा, ठीक है। तो इसका सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी 60-70 सूत्र यहाँ लिखूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा लिखने में। इस नाते मैं कह रहा हूँ बेटा कि जो सूत्र यहाँ जरूरी है वो मैं बगल में लिख देता हूँ, बाकी सूत्र पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही। तो देखिए यहाँ पर आते हैं, इसका सूत्र मैं बगल में लिख देता हूँ, ध्यान दो। tan−1x प्लस tan−1y का सूत्र होता है tan−1x प्लस y/1 - xy। ये क्या है, ये सूत्र है, ये सूत्र है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूत्र इसमें लगाया जाएगा, वो मैं बताता हूँ हर वीडियो में, यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम समय बचाना चाह रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, ये जो इस कलर में लिखा हुआ है जिसको मैंने घेर दिया, इसका सूत्र देखो यहाँ क्या होता है, ये होता है, ठीक। तो इसको हटा के इसकी जगह पर ये सूत्र हम लिख देंगे। क्लियर भाई, चलो लिख देते हैं। क्या सूत्र है, सूत्र है tan−1x प्लस y/1 - xy। ये हम कहाँ से पाए हैं, ये तो हम पाए हैं इस सूत्र में से, ये सूत्र होता है। इसको देख के मैंने यहाँ लिखा है, इसका सूत्र यही है, देखो वहाँ लिखा है ना, और बराबर पाई/2, बराबर पाई/2। ये लाइन समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि साफ साफ है भाई कि इसका सूत्र ये होता है, बस बराबर मैंने उतार दिया, पाई/2 उतार दिया। अब क्या होगा, असली गेम अब है, गेम समझ जाओगे मजा आ जाएगा, सवाल आ जाएगा। देखो अब ये जो tan पे इनवर्स लिखा है ना, ये लेके आ जाएंगे पाई/2 के पास,
जिसको मैंने घेरा है ना, इसके लोग इसको लेकर भाग जाना है पाई/2 के पास। ठीक है, यानी इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देना है। तो हमारा ये ट्रिक है इस चैप्टर में। क्या भोजपुरी में ट्रिक है? हटावा सटावा। हाँ, ये भोजपुरी बोलने वालों के लिए क्या, हटावा और सटावा। और हिंदी में हटाओ और सटाओ। ठीक है बेटा, तो किसको हटाना है और किसको सटाना है, जरा ध्यान से देखिए। tan इनवर्स को यहाँ से हटाना है और ले जा करके पाई/2 के पास सटाना है, यानी यहाँ से हटाना और यहाँ पे सटाना, यानी हटावा और सटावा। ठीक है, तो बेटा जो घेर दिया था मैं इसको तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ले जाके सटाना है। तो ये जो बचा हुआ है इसे मैं जस्ट नीचे उतार दूंगा। ठीक है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan पर जो इनवर्स है ये ले जाके यहाँ पे सटा देना है। तो tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो बन जाएगा tan पाई/2। ठीक है, जब ये यहाँ से हटेगा तभी जाके यहाँ पे सटेगा। यहाँ से हटावा हो गया, यहाँ पे सटावा हो गया। अब कहोगे गुरुजी -1 कहाँ गया? यहाँ -1 था, यहाँ तो नहीं है, देखो यहाँ नहीं है ना, तो ये -1 गया कहाँ, बताता हूँ। -1 पक्षांतर होने से समाप्त हो जाएगा। पक्षांतर का मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जब कोई भी एलिमेंट लेके जाएंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन होना है। ठीक है, तो भाग जाता है उधर गुणा हो जाता है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है। तो इनवर्स उधर जाएगा तो गायब हो जाएगा, फिर वापस आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स अगर है तो जाने पे गायब, और अगर नहीं है तो जाने पे इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसी -1 घात को ही क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स। क्लियर भाई, बोलो। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पाई/2 तक। tan पर से इनवर्स हटा, इसी वजह से यहाँ से मैंने हटाया, यहाँ पे सटाया, तो हो गया हटावा सटावा का ट्रिक। ठीक है, अब ये मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे गुरुजी ये भी लिखना क्या बोर्ड की कॉपी में? ये सब मत लिखना बोर्ड की कॉपी में, नहीं तो गुरुजी कहेंगे ये सब कौन सा दुनिया का सूत्र लिखा है लड़का, ये लिख दोगे चलेगा। हटावा सटावा मत लिखना, तो तुम्हारे समझने के लिए था। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है बेटा, अब बड़ा मजा आएगा। कैसे, ध्यान से देखना। tan 90 का मान कितना होता है? ये भाई ये जो पाई/2 है ना, इसको कितना बोलते हैं? इसको बोलते हैं 90। ठीक है, क्योंकि पाई/2 में पाई का मान होता है 180। 180 को 2 से काटेंगे, 2 9 18 यानी 90 हो गया। तो पाई/2 को डायरेक्ट 90 लिखो चाहे पाई/2 लिखो, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, 90। tan 90 का मान कितना होता है? tan 90 का मान, कुछ तो भाई पहले से जानकारी होनी चाहिए कि tan 90 का मान क्या होता है, tan 45 का मान क्या होता है। ठीक है, तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे भाई, जहाँ है जैसे है वैसे लिख देंगे अगली लाइन में। ठीक है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan 90। tan 90 का मान क्या है? इनफाइनाइट। tan 90 का मान क्या है? इनफाइनाइट। क्लियर। अब क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। जैसे कोई कहे गुरुजी 5 लिखिएगा जरा 5, तो हमने ऐसे लिख दिया, कहेगा बहुत बढ़िया। कोई कहेगा गुरुजी तन दूसरे स्टाइल में लिखिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे। कहेगा हाँ भाई ये 5 है, बहुत बढ़िया। कोई कहेगा गुरुजी एक और स्टाइल लिखिए, कहेंगे हाँ भाई ये भी तो 5 है। तो मतलब एक ही चीज़ को कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो वैसे ही इनफाइनाइट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे 1/0। क्या? 1/0। इनफाइनाइट को 1/0 लिख देंगे तो समझिए कि ये भी इनफाइनाइट है। क्लियर।
तो अगली लाइन में हम इसको बेचारे को कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे नीचे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, आगे क्या करना है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको जस का तस लिख देना है। ठीक है। इनफाइनाइट को हम क्या लिखेंगे, 1/0, इस तरीके से। ठीक है। अब क्या होगा, तिरछी तिरछा गुणा होगा। गांव में कहते तिरछिया दो, तिरछिया दो भाई इसको, ऐसे तिरछी तिरछा गुणा कर दो, तिरछी तिरछा मल्टीप्लाई। इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई है, इंग्लिश मीडियम वालों का अलग भाव है। चलिए, तो हम लोग भी यहाँ पे तिरछी तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है। तो 1 - XY का गुणा 1 में होगा तो बदलेगा ही नहीं, ये हो जाएगा 1 - XY। फिर x + y का गुणा 0 में जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी का गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है। माइनस का XY दाहिने पक्ष में चला जाएगा, तो 1 बराबर +XY। ठीक है। -XY उधर गया, +XY। अब इसको क्या करेंगे बाबू, ध्यान से सुनो। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे हाथ है ना, ऐसे पकड़ के घुमा दीजिए, मतलब ऐसे है, ऐसे पकड़ के पलट दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसे घुमाएंगे तो XY जब घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, 1 घूम के उधर चला जाएगा, XY बराबर 1। ठीक है। यही हमें क्या करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था। लिख देंगे इति सिद्धम, हिंदी मीडियम वाले। अंग्रेजी में लिखने का मन हो तो लिख देना प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है। तो बेटा, आपने देखा कि मैंने आपको ये सवाल कितने ही शानदार तरीके से समझा दिया। ठीक है। अब मेरे से कोई ये नहीं कहेगा कि गुरुजी आप अच्छा नहीं समझाते। अब आप जज कर रहे हो, जजमेंट आपका है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपके हाथों में दम है, लिखने का मन है, कमेंट करने आता है, तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ कमी रह गई है तो सुधारेंगे, और अगर लगेगा कि यार वाह वाह कर रहे हो तो मैं और अच्छे सवाल लेकर आऊँगा। अगली वीडियो तभी आएगी जब आपके अच्छे कमेंट आएंगे। ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं अगले सवाल का शुभारंभ। हमारा सवाल नंबर 2 है, ध्यान से देख लो। सवाल नंबर 2 हम ले लिए अगला चैप्टर आव्यूह से। आव्यूह से सवाल नंबर 2। आव्यूह का सवाल इतना मजेदार, इतना मजेदार कि पूछो मत। देखो, एक सवाल है ये, x + y + z, x + z, y + z। ठीक है। बता रहा हूँ, इसमें आ जा। 6 हो गया, 5 हो गया, 5 नहीं भाई, 5 नहीं है, 4 हो गया, ये 5 है। ठीक है। बोलता कि भैया इतना बराबर इतना, तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ 2 नंबर में। 8 नंबर में पूछे जाने वाले, 6 नंबर में पूछे जाने वाले, 4 में पूछे जाने सवाल भी मैं बताऊंगा। ठीक है। विश्वास के साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका सब समझ में आएगा। कोई आप इधर उधर का ध्यान भटकाना मत। घर में हो, एकांतवास में रहो, कहीं कोई डिस्टरबेंस है वहाँ से किनारे हो जाओ। चार दोस्तों के बीच में देखोगे तो निश्चित रूप से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, कितना बराबर 6, 4, 5। तो हमें क्या करना है, x का, y का और z का मान ज्ञात करना भाई। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से समझा रहा हूँ। आप अगर पूरी ईमानदारी से समझेंगे
तो कभी मुंह से ये नहीं निकलेगा कि समझ में नहीं आया। ईश्वर आपका साथ देगा अगर आप इस वीडियो के आखिरी दम तक, आखिरी मिनट तक आप लगातार लगे रहेंगे तो। देखिए इसमें क्या है, ये आव्यूह है, ये भी आव्यूह है, दोनों के बीच में ये रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहता है कि हम और आप बराबर हैं। ये और ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो बराबर का मतलब पहली वाली लाइन के बराबर पहली वाली लाइन, ठीक है, दूसरी वाली लाइन के बराबर दूसरी वाली लाइन, तीसरी लाइन के बराबर तीसरी लाइन। क्लियर? समझ गए ना? ये जो पीली पीली रोड मैंने बना दिया है, फर्स्ट वाले पीले रोड के अंदर जो जो है वो आपस में बराबर के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए भाई लिखते हैं। लिखते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। कुछ बच्चे ये सब बात लिखते ही नहीं हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, आईआईटी का कोचिंग करते हैं, ये सब बात लिखते ही नहीं हैं और फेल हो जाते हैं। इस बार कंपार्टमेंट परीक्षा में वे लोग, मतलब इस बार इंटर में मैथ में ज़्यादातर आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे फेल हुए हैं। किसी ने उनको अकल दे दिया था, ये यूपी बोर्ड क्या है, ये सब तो हलवा, तुम आईआईटी तैयारी करोगे, इन्हें समझो पहाड़ उठाओगे, तुम्हें एक ढेला उठाने में क्या जाएगा, उठा लोगे। तो आईआईटी तैयारी करने लगे, यूपी बोर्ड को एकदम निगलेक्ट कर दिए। नतीजा ये कि यूपी बोर्ड में फेल हैं, आईआईटी का प्री पास हो गए। अब घर वाले दो चार झापड़ लगा के पूछ रहे हैं क्या कर रहे थे, तो बता रहे थे कि फलाने वाला से पढ़ रहे थे। हैं? चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो तुम लोग अच्छे हो, देखो फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और बीच की लाइन बराबर बीच की लाइन, ठीक है, x प्लस जेड इक्वल टू 4, लास्ट की लाइन बराबर लास्ट की लाइन, y प्लस जेड इक्वल टू 5। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, 2 बना दो, 3 बना दो। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मैंने बना दिया। इसको नहीं आ गए 1 2 3 लिखना चाहिए ऐसा लाइन खींच के, कौन है ऐसा नहीं लिख पाएगा। अब देखो तुम ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना, दिल पे हाथ रख के देखना, तुमको गारंटी के साथ समझ में आएगा। देखो करना क्या है, समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान रखना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 1 में हम x प्लस जेड का मान क्या करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। तो रखने का तरीका सीखो। लिखा है यहाँ पे समीकरण 1 में, तो सबसे पहले है समीकरण 1 यही है ना, यही वाली लाइन, इस लाइन को लेके आओ यहाँ पे पहले लिख दो, यहाँ से लेके आओ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 लिख दिया आपने। फिर यहाँ लिखा, ध्यान से देखो, x प्लस जेड का मान रखा जाएगा। तो x प्लस जेड का मान क्या है, देखो 4 है, कितना है 4 है। तो हम यहाँ x और z की जगह पर, इसकी और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। x z नहीं लिखना है, उनकी जगह पे 4 लिखना है। तो सिर्फ y बचा प्लस 4 आया। 4 कहाँ से आया, x और z की जगह पर 4 आएगा, x और z हट जाएगा, इसकी जगह पर 4 आके सट जाएगा, बराबर लिखेंगे 6। y बराबर 6 प्लस 4 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 4, y बराबर 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ गया, ठीक है। तो y का मान आ गया 2। y के मान को समीकरण 3 में रखोगे तो z का मान आ जाएगा। अच्छा कैसे पता चलता है कि समीकरण 3 में रखना है, 2 में रखना है, 1 में रखना है, कैसे पता चलता है बताता हूँ।
मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वाई। तो ऐसा समीकरण खोजो जिसमें वाई जरूर मौजूद हो। तो पहले में मौजूद है और तीसरे में मौजूद है। समीकरण एक में भी मौजूद है वाई और तीन में भी मौजूद है वाई। तो जिसमें कम से कम अल्फ़ाबेट हो उसी में रखिएगा। तो इसमें तीन अल्फ़ाबेट है और इसमें दो ही अल्फ़ाबेट है, तो दो अल्फ़ाबेट वाले में रखिए वाई का मान। ठीक है, इसमें समीकरण तीन में लिखेंगे, यहाँ समीकरण तीन में वाई का मान रखने पर अब समीकरण तीन में वाई का मान रखिए। तो पहले समीकरण तीन को क्या करिए, उठा के लाइए, यहाँ पे लिखिए समीकरण तीन। तो ये नीचे वाला हम झूठ में ऊपर की लाइन खींच दिए, हाँ ये समीकरण तीन, ये वाला ला के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो तुम ध्यान से, मैं यहीं से देखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से देखूंगा, नकल करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। वाई प्लस जेड बराबर, एक मिनट, क्या है, वाई प्लस जेड बराबर कितना बेटा, 5। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, कहीं जाना मत, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की कसम। y की जगह पर y का मान कितना है बेटा, 2 है ना, देखो। तो यहाँ y की जगह पर रखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5। कुछ बेवकूफ़ बच्चे रहते हैं, 2 को और जेड को एक जैसा बनाते हैं, तो एग्जामिनर नंबर कट पे करेगा। जब तुम 2 को और जेड को एक जैसा बना दोगे तो कहेगा हाँ ये 2 प्लस 2 बराबर 5 लिखा है, चूतिया बनाता है। तुम जेड को जेड की तरह बनाना, 2 को 2 की तरह। तो फिर क्या हुआ, जेड बराबर 5 प्लस 2 उधर जाएगा -2। फिर क्या हुआ, जेड बराबर 5 में से 2 घटेगा 3। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, अब तुम ऐसे समीकरण को खोजो जिसमें जेड भी मौजूद हो, वाई भी मौजूद हो। ठीक है, जेड है, वाई है, समीकरण नंबर 3 में है, जेड भी है वाई भी है। तो जेड वाई का मान रख दोगे तो एक्स इसमें आएगा नहीं, हम इसमें रखेंगे जेड का मान और वाई का मान। समीकरण नंबर 1 में एक्स वाई जेड बराबर 6। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y और z का मान रखने पर, लिखेंगे y व z का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 को उठा लेंगे, क्या था, वो था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 था। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखना, y को हटा के 2 लिखना है, जेड को हटा के 3 लिखना है। यहाँ पे y हटाएंगे 2, जेड हटाएंगे 3। देखो ना, y का मान 2 है तो y की जगह पर यहाँ 2 आएगा, जेड का मान 3 है तो यहाँ जेड की जगह पे 3 आएगा। बस इतना से याद रखना। x प्लस वाई के मान 2 और जेड का मान 3 बराबर 6। 2 3 जोड़ लो 5, x प्लस 5 बराबर 6। x बराबर 6 प्लस 5 उधर जाएगा -5, x बराबर 6 में से 5 घटेगा 1। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी उत्तर तो आ गया। अरे भाई उत्तर नहीं आया, ठीक है, उत्तर आया नहीं, उत्तर को तुम जबरदस्ती लाए, उत्तर नहीं आया अभी। उत्तर लिखने का सही तरीका, जो नहीं जानते हैं उन्हीं का सवाल गलत होता है। उत्तर लिखने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो एक्स यहाँ है, जेड ऊपर है, वाई ऊपर है, तो सारे आंसर को इकट्ठा लिखना चाहिए पास पास में। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, एक्स का मान कहीं और, वाई का मान कहीं और, जेड का मान कहीं और छोड़ देंगे, कहेंगे हो गया। ऐसे नहीं हो गया, बुढ़ऊ टीचर जब कॉपी जांच करते हैं नंबर वह काट लेते हैं, समझे। तो तुम लिखोगे अतः x बराबर 1,
वाई बराबर ऊपर आया था कितना, 2, जेड बराबर कितना आया है, 3। एक्स वाई जेड तीनों एक साथ रहेंगे, पास पास रहेंगे, पहले एक्स तब वाई तब जेड, समझे? क्योंकि एबीसीडी तुमको अगर कोई बोल दे पढ़ लो, तो पहले क्या आएगा, पढ़ते पढ़ते पहले एक्स आएगा तब वाई आएगा तब जेड आएगा, पहले जो वाई तब एक्स, ऐसे उल्टा तो आएगा नहीं, पहले एक्स तब वाई तब जेड। इसी नाते मैंने लिखा पहले एक्स तब वाई तब जेड। ये हुआ आंसर लिखने का मस्त तरीका। और अब 2 नंबर का यह सवाल एग्जाम में है, तो 2 का 2 पूरा आपको मिलेगा, किस्मत में आपके 2 का 2 पूरा का पूरा मिलेगा, कोई काटेगा नहीं। जो भी टीचर देखे, चाहे बुढ़ऊ टीचर देखे, चाहे स्मार्ट टीचर देखे, सारे टीचर आपकी कॉपी देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। और जब आप इम्प्रेसिव हैंडराइटिंग में इम्प्रेसिव तरीके से लिखेंगे, तो नंबर मिलना जायज है, ठीक है, नंबर मिलना तय है, ठीक है। तो ये पिछला सवाल देखो, मस्त। ये अगला सवाल देखो, मस्त। अब फिर अगला सवाल देखा जाए, शुरू किया जाए। एक बात है, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 15 या 14 मई के आसपास फॉर्म आ जाए। जो बच्चे गणित में फेल हैं, इसी साल अगर चाहते हैं पास होना, अगर इसी साल पास होना चाहते हैं, तो मेरे कंपार्टमेंट बैच में आ जाना भाई। पूरी शिद्दत मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊंगा, पास कराऊंगा। एक बच्चा है, 2 बच्चा है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा एक ही बच्चा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आपके डिसीजन लेने का बारी है, आप डिसीजन लीजिए, आइए हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। पूरे ऑफलाइन सेंटर में कहीं उत्तर प्रदेश में कंपार्टमेंट की कोचिंग कोई नहीं पढ़ाएगा। एक बच्चा लेके कौन झेलेगा, मेरे सिवा मैं झेल रहा हूँ। मैं झेलना उसको नहीं बोलता, मैं उसको बोलता उसमें सेवा कर रहा हूँ। किसी दुखिया को, किसी भूखे को अगर एक रोटी खिलाओ, भोजन कराओ, तो उसका पुण्य और आशीर्वाद ज़्यादा मिलता है। और किसी का पेट भरा है, अरे एक कोर्स ले लो, पढ़ लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, है देखेंगे सर, देखेंगे। तो भाई वही बात है, आपको ज़रूरत है तो मैं आपको दे रहा हूँ, जिनको ज़रूरत अभी नहीं है उनको लोग ज़बरदस्ती दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और लोग लिए भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर, अगला सवाल मेरे भाई आपके लिए है। हम्म। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल आ गया मेरे सामने। ध्यान से देखना, यदि 3x(x1) बराबर 3241, तो क्या करना, x का मान क्या होगा? ये 1 नंबर में आया था, ये 1 नंबर में कम से कम 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक बात मैं और बता दूं, कंपार्टमेंट के मैथ का ओरिजिनल पेपर मेरे पास है। पिछले साल भी मैंने 2-3 बच्चों की तैयारी कराया था, तो उनका पेपर मैंने व्हाट्सएप पे मंगवाया है, वो मेरे पास है। वो मैं अपने पेड बैच में कल देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आएंगे तो पा जाएंगे, अन्यथा आप यहीं देखिए, दिल तो यहीं आपका लग रहा होगा, देखिए। हाँ, कहता है यदि सारणी कितना बराबर इतना, तो यक्स का मान क्या होगा? बेटा, मैं ये मान के समझा रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता गणित में, तुम एकदम बकलोल हो, बुरा मत मानना, बकलोल। कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए थोड़े समय बकलोले बन जाओ, बन जाओ भाई। मैं मानता हूँ कि तुम एकदम से नहीं जानते हो गणित, इस नाते खूब लो लेवल में जाके समझा रहा हूँ, क्लियर? अब देखो,
ऐसे दूगो डंडा में कुछ लिखा रहेगा, ऐसे, तो समझो कि लिखा है आब्यू है। ठीक है। अगर ऐसे दूगो खड़ा खड़ा डंडा में कुछ लिखा है तो समझो कि लिखा है क्या, सारणिक लिखा है। सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट, आब्यू मतलब मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये वाला सिंबल है कि ये वाला सिंबल है, ये वाला है ना, मतलब ये बात है। मतलब क्या है, सारणिक है। मतलब क्या है मेरे भाई, सारणिक है। चलो, सारणिक हल करने का तरीका क्या होता है, ये है, ये देख रहे हो, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या है, गुणे का सिंबल जैसा है, तिरछे तिरछा गुणा जैसा है ना। तो इसमें भी ऐसे कर देंगे, इसमें भी ऐसे कर देंगे, समझ गए ना। यानी इसमें भी ऐसे ऐसे गुणा, इसमें भी ऐसे ऐसे गुणा। समझ गए भाई, समझ गए भाई, समझ गए भाई। हम्म। और कुछ भी नहीं, पहला काम यही है। लेकिन एक बात है, पेपर में मान लो तुम ऐसे एग्जाम में पा गए, पेपर में है, उसको कॉपी में तो लिखना है ना। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 का हल, प्रश्न संख्या 3 का हल। ठीक है। लाइन छोड़ के नीचे आ, सवाल पूरा लिख ले भाई। 3x(x1) बराबर 3 2 4 1। यही सवाल है ना, मैं मिला लूँ। हाँ बिल्कुल यही सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे ही तुम ये वाला बन लगा दोगे, ये वाला, वैसे सारणी का डंडा वंडा गायब। ठीक है। ये जो दो डंडा है ना, ये डंडा कब गायब होगा, जब तुम ऐसे वाला गुणा कर दोगे तब गायब होगा। हाँ, इसका इसमें गुणा करोगे तो डंडा गायब। तो क्या करो, 3 का कर लो इसमें, 3 × 3 माइनस यक्स गुणे यक्स करेंगे तो x² बराबर 3 × 3 माइनस 4 × 2 = 4 × 2 = 8। जब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो माइनस लगाएंगे, तब इसका इसमें करेंगे। इसी तरह से जब इसका इसमें कर लेंगे तो फिर माइनस लगा के तब इसका इसमें करेंगे। ठीक है। अब जैसे तिरछी तिरछा गुणा हुआ तो ये दोनों डंडा जो खड़ा है वो खत्म। ठीक है। अब क्या है, दोनों पक्षों में -3 3 कट जाएगा। दोनों पक्षों से क्या क्या, 3 कट जाएगा। हम्म। तो बाबू मेरे सोना देखो, 3 और 3 को क्या किया, काट दिया, काट दिया। तो बचा सिर्फ माइनस में x² बराबर -8। अब दोनों पक्षों का माइनस माइनस भी काट दिया, काट दिया ऐसे, दोनों पक्षों का माइनस माइनस भी काट दिया। तो क्या बचा, x² बराबर 8। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर करड़ी जाके चढ़ जाएगी, यानी x पर से स्क्वायर हटाएंगे 8 चला जाएगा करड़ी के अंदर। इधर जैसे ही x पे से स्क्वायर यानी 2 घात गायब, उधर करड़ी आ जाएगी। ठीक है। तो x बराबर अभी करड़ी से बाहर कैसे निकलेगा, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है। अब तुम कक्षा 8 में पढ़े थे, अगर हम जोड़ा लगा दें, एक जोड़ा में से एगो बाहर आ जाएगा, 3 दोनों का जोड़ा तो एगो 2 बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा नहीं है ना, इसका जोड़ा नहीं है, तो जिसका जोड़ा नहीं है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, करड़ी में ही रह जाएगा, ऐसे है। ठीक है। जिनका जोड़ा था बाहर, जिनका जोड़ा नहीं वो करड़ी में ही सड़ेगा, बस। इसको लिख देंगे प्लस माइनस, ये हुआ आंसर। यक्स का मान इस तरीके से आ गया। अगर आपको कंपार्टमेंट बैच के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये देखो, ये मेरा पब्लिक फ़ोन नंबर है। ठीक है। इस पर आप क्या करोगे, फ़ोन करोगे, या इसी पर सीधे पेमेंट कर दीजिएगा 500 रुपये,
और सीधे इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, हमारे बैच में आपको जोड़ लिया जाएगा, मेरी तरफ से आपको कॉल बैक किया जाएगा। नहीं किया जाता तो आप ही कर लीजिएगा इस नंबर पे कॉल, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ 3 सवाल बताया, ये मान के बताया है कि मेरे बाबू मेरे सोना जो फेल हुए हैं, वो बहुत पढ़ाई में मैथ में बहुत वीक थे, और उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, पास कराने के लिए, अच्छे लेवल अच्छे नंबर दिलाने के लिए मैंने इतना लो लेवल में जाके समझाया है। जिसको समझ में आया वो कमेंट में अपने दिल की बात मन की बात लिखेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो बताएगा, तो मैं उस पर सुधार करूंगा ताकि अगली वीडियो इससे बेहतर मैं ला सकूं। तो दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा, रिप्लाई भी दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।